चलो सवाल नंबर 53 अपन को देखना है। एक रेलगाड़ी दोपहर 1 बजे नई दिल्ली से रवाना होती है। ये वाला सवाल है ना, करके आए हो आप लोग? कितना आ गया आंसर? चलो आओ देखते हैं। सवाल नंबर 53 है। एक रेलगाड़ी दोपहर 1 बजे नई दिल्ली से रवाना होती है और 10 बजे रात को जयपुर पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से 1 बजे रवाना होती है 7 बजे। कल जैसे ही है ना, कल जैसे ही है सवाल। नई दिल्ली जयपुर, पहली रेलगाड़ी कितने बजे चली भाई? 1 बजे। 1 बजे चली, कितने बजे पहुंची? ये पहुंची 10 बजे। ठीक, दूसरी रेलगाड़ी यहां से चली है जयपुर से। जयपुर से 1 बजे चली, यहां कितने बजे पहुंची? 7 बजे। यहां से चली है 1 बजे, यहां कितने बजे पहुंची? 7 बजे। तो ये तो कल जैसे ही सवाल है, कुछ नया है ही नहीं उसमें। और आपसे कह रहे हैं रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए ये वाली रेलगाड़ी 1 बजे चली, 10 बजे पहुंची, कितने घंटे लगे? ये 1 बजे चली, 7 बजे पहुंची, कितने लगे? 6। तो आपके पास इसके लिए टाइम कितना आ गया? 9 घंटे, और इसके लिए हो गया 6 घंटे। तो बस कल वाला कार्यक्रम अपन को करना है। यहां पर लिखा 9, यहां लिखा 6, एक ऐसा नंबर ले लो जो 9 और 6 आराम से कटता हो। क्या ले लें? 18 ले लें। ठीक, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3। तो भैया इसको, इसकी स्पीड आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी आ गई थी? ठीक, इस वाली रेलगाड़ी की 9 वाले की स्पीड कितनी आ गई? 9 वाली जो पहली वाली ट्रेन है, इसकी स्पीड हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड कितनी हो गई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्शन अपोजिट है, स्पीड क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। कल भी समझाया था आपको। ठीक, आपकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएंगी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी? 5, और डिस्टेंस कितनी है? तो 18 और बटे में 5, तो 3 बार तो भाग जाएगा आराम से। ठीक, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 घंटे तो पूरे हो गए, और 3/5 को काय में बदल दो? मिनट में बदल देंगे। ठीक, तो ये हो गया 3 घंटे 36 मिनट। कब से? 1 बजे से। दोनों ट्रेनें 1 बजे चल रही ना, तो 1 बजे से। तो 1 में 3 जोड़ो, और 36 और 4 36 आपका आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को? 4 36 आपका आंसर है। एएम की पीएम, ये याद रखना, यहीं पे तुमसे गलत कराएंगे वो। क्या? 1 बजे चली थी ना, तो 1 बजे के आगे 3 घंटे लगाओ, कितने बज जाएंगे बताओ? 1 बजे के बाद 3 घंटे गिनो, कितने हो गए? 4 बज गए कि नहीं? बस 4 36 आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर? चल अगला सवाल देखो, ऐसे ही है कि अलग है? चौवन नंबर का सवाल है। एक रेलगाड़ी दोपहर 1 बजे नई दिल्ली से रवाना होती है और रात 10 बजे हरिद्वार पहुंचती है। यहां से आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। दूसरी रेलगाड़ी 2 बजे चल रही है। पहली चल रही थी 1 बजे, दूसरी चल रही 2 बजे। टाइम बदल गया ना, तो इसमें नई चीज अपन सीखेंगे। और 8 बजे कितने बजे मिलेंगी? अच्छा 54 ऐसा हो गया। 55 देखो ऐसे ही है कि अलग है? 2 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 9 बजे। ठीक। 56 देखो, 6 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 4 बजे, ऐसे ही है। और 57 देखो, 6 बजे चली, 10 बजे पहुंच गई, 7 बजे चली, 10:30 बजे पहुंच गई, ये भी ऐसा ही है। अच्छा, 4 सवाल आप बड़े ध्यान से सुकून से पढ़ लीजिए। हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं। 54, 55, 56 और 57 आराम से पढ़ लो। कोई अंतर लगे तो बता देना अलग है, और अगर एक से है तो बता देना एक से है। ध्यान से पढ़ो, पैटर्न एक ही है कि नहीं, एक ही पैटर्न के सवाल हैं कि नहीं है, ये आपको देखना है। हमें तो रजिस्टर कहाँ है आज?
कल की गुड इवनिंग। कल कहाँ थी? तो गाड़ी को थोड़ी आना, तुम्हें आना था। पैदल बिल्कुल नहीं चलते। हाँ तुमने बताया था काफी दूर से आती है। सीट आ गई? नहीं तो आज तनिषा देने वाली थी तुम्हें सीट। हाँ भाई बताओ, एक से है कि अलग अलग है? एक से हैं। तो एक सवाल अगर अपन ढंग से समझ लेते हैं तो आगे के 3 सवाल फिर अपन कर सकते हैं। तो चलो पेन रख दो एक तरफ, पहला सवाल ध्यान से समझेंगे। देखो लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 1 बजे नई दिल्ली से चलती है और 10 बजे हरिद्वार पहुंचती है। ये है नई दिल्ली और ये है हरिद्वार, ठीक। पहली रेलगाड़ी कितने बजे चली? 1 बजे चली। और कितने बजे पहुंची? 10 बजे पहुंची, ठीक है। अच्छा, दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे चली? 2 बजे चली और 8 बजे पहुंची। ये दूसरी रेलगाड़ी है, कितने बजे चली? 2 बजे। कहां पहुंची? 8 बजे, ठीक। इतनी बात क्लियर है। पहली ट्रेन चल रही है नई दिल्ली से हरिद्वार, दूसरी चल रही है हरिद्वार से नई दिल्ली। तो ये इधर से इधर जा रही है और ये इधर से इधर जा रही है। ये 1 बजे कब चली? सुबह चली है, मतलब रात में 1 बजे चली है कि दिन में 1 बजे चली है? इस पे ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे आपको घुमाया जाएगा। आपसे कहा गया दोपहर में, तो 1 बजे दोपहर से रात 10 बजे तक कितने घंटे हो गए? 9 घंटे हो गए। तो इसको टाइम कितना लगा? 9 घंटे। और इसको 6 घंटे, ठीक। तो पिछले सवाल वाला सिस्टम बन गया, 9 6 18 2 3, ठीक। अब हम जो कुछ बोले उसको ध्यान से सुनना और फिर जवाब देना जब हम पूछें। बीच की डिस्टेंस हमने 18 मान ली, ठीक है। इसमें आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना कि नई दिल्ली से हरिद्वार 18 किलोमीटर दूर कैसे है, ठीक। आप इसको कुछ भी मान सकते हो, आप 180 भी मान सकते हो, 1800 भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल भी आपको बताया था, तो आप 18 ही मान के चलो, सिंपल है, छोटा सा है। अब आप ये बताइए यहां से यहां तक की डिस्टेंस 18। पहली वाली ट्रेन की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दे रहे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ठीक है, क्लियर है? इतना सब कुछ आपके सामने है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताते चलो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 18। इस वाली ट्रेन की स्पीड इस डायरेक्शन में, इस वाली ट्रेन की स्पीड इस डायरेक्शन में 3। रिलेटिव स्पीड 5। टाइम कैसे निकलेगा? 18/5। बताओ टाइम कैसे निकलेगा? ये क्या बोल रही है? 16/5 किसकी आवाज आई? किसकी आवाज आई है? आपकी आवाज आई है। 18 क्यों नहीं बोला बताओ? आपने 18 इसलिए नहीं बोला क्योंकि कल की क्लास आपने ध्यान से पढ़ी। कल की क्लास जिसने भी ध्यान से पढ़ी थी वो अपने आप समझ जाएगा कि 18 हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, 16 क्यों बोल रहे हैं, ठीक। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर टाइप बदल चुका है। ये वाली ट्रेन कितने बजे चल रही है? ये वाली, तो भैया दोनों ट्रेनें चलती हुई तो हमें 2 बजे मिलेंगी ना, 1 बजे तो मिलेंगी नहीं। तो हमें रिलेटिव स्पीड कब मिलती है? रिलेटिव स्पीड होती क्या है? आप इसको थोड़ा आराम से समझो, थोड़ा डीप जाओ। रिलेटिव स्पीड होती है जब एक ट्रेन इधर से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक ट्रेन इधर से चल रही है, एक ट्रेन इधर से चल रही है, चल रही है। जब चल रही है तभी तो रिलेटिव स्पीड है। अब एक ही ट्रेन चल रही है तो काहे की रिलेटिव स्पीड है? तो वो तो अकेली उसी की स्पीड है, ठीक है ना। सवालों को जबरदस्ती अपन लोग रट रट के कठिन बना देते हैं। रिलेटिव स्पीड कब मिलती है? जब दो चीजें होंगी ना, जब दो चीजें चलती हुई होंगी तब रिलेटिव स्पीड होगी। अब एक चीज खड़ी है, दूसरी चल रही है, तो उसी की स्पीड है, ठीक। तो 1 बजे क्या था? 1 बजे तो भैया यही चल रही थी, वो तो 2 बजे चली है। तो 1 से 2 तक क्या होगा? ये 2 किलोमीटर आगे आ जाएगी, क्योंकि 2 किलोमीटर चाल है उसकी, तो ये 2 किलोमीटर आगे आ जाएगी। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 18। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? 16 किलोमीटर। अब ये यहां पर आ जाएगी, ठीक है ना, यहां पर होगी।
अब 2 बजे इसकी स्पीड हम लेंगे, इसकी स्पीड कितनी है 2, उसकी स्पीड है 3, रिलेटिव स्पीड काम करना चालू करेगी 2 बजे से, ना कि 1 बजे। तो 2 बजे की स्टोरी क्या होगी, इसकी स्पीड 2, उसकी स्पीड 3, टोटल स्पीड 5, डिस्टेंस, तो टाइम कितना लगा 16/5। कितनी बार भाग जाएगा 1/5, तो 3 घंटे तो पूरे। 1/5 का मतलब 1/5 गुणे 60 यानी कि 12 मिनट। ठीक है भैया, 3 घंटे 12 मिनट कब से, 3 घंटे 12 मिनट कब से भैया 2 बजे से। 1 बजे से मत लगा देना, 2 बजे से। 2 बजे से 3 घंटे जोड़ो और फिर 12 ही था ना, 5/12 आपका आंसर। 5:12 पर हमारी ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। समझ में आया? अच्छा, आप चाहो तो आपकी मर्जी है, आपकी ट्रेनें हैं, आपने इसको 1 बजे चलाया, इसको 2 बजे चलाया। अगर आपका मूड बदल जाए तो इसको 1 बजे चलवा देना, ऐसा भी कर सकते हैं। ये एक ट्रिक दी जाती है किताबों में कि आपको ट्रेनें साथ में चलानी है। तो हमने क्या किया, 1 घंटा ऐसे चला दिया, 2 बजे दोनों को चला दिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, ये 1 बजे चल रही है, वो 2 बजे चल रही, तो उसको 1 बजे चला दो, उसको 1 बजे चला दो। कैसे चलेगी 1 बजे, ये आप नोट कर लो, फिर हम बता दे रहे हैं। दोनों तरीकों से नहीं करना सवाल, किसी भी एक तरीके से करना जो आपको अच्छा लगे। ठीक, ये वाला तरीका जो है ये सिंपल है, ये सब लोग करते हैं। ठीक, एक तरीका और बताया जाता है, तो वो हम आपको इस सवाल में बता दे रहे हैं। हर सवाल में करने की जरूरत नहीं है, मन हो तो देख लेना, बात अलग। ठीक है, आ गया 5/12। अब देखो, एक ये वाला सवाल कौन सा है, इसकी टाइमलाइन क्या है, इसकी थीम क्या है। इसकी थीम ये है, ये वाली जो ट्रेन थी 1 बजे चल रही थी, वो वाली ट्रेन 2 बजे चल रही थी, तो 1 से 2 तक इसको अकेले चलाया, 2 बजे दोनों को चलाया और हमने सवाल सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है, आओ देखें। वैल्यू वगैरह तो याद है ना, सब हटा दे रहे हैं। एक छोटी सी चीज आपको समझाते हैं। ये वाली ट्रेन 2 बजे चल रही थी ना, इसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 1 बजे चलती तो कितना चलती, 3 किलोमीटर चलती ना, तो 3 किलोमीटर ऐसे पीछे खिसका दो, 3 किलोमीटर पीछे खिसका दो। कितना खिसकाया 3 किलोमीटर। अब ये भी 1 बजे चल रही है और ये भी 1 बजे चल रही है। अब हमने क्या किया, 1 बजे के हिसाब से सवाल कर रहे हैं। ठीक, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 18 तो थी, 3 और जुड़ गई, कितनी हो गई 21। डिस्टेंस कितनी हो गई 21। इसकी स्पीड 2, इसकी स्पीड 3, 3 और 2 5 का भाग दो 21 में, क्या आएगा 4 बार भाग गया 1/5 यानी कि 4 पूरे, और 1/5 गुणे 60 यानी कि, समझ गए ना, वही 12। तो 4 घंटे 12 मिनट। अब भैया हमने 1 बजे से कर दिया, तो 1 में 4 जोड़ो, आ गया 5/12। ये दूसरा तरीका। ठीक है, अब कई जगह ऐसा दिया जाता है तो आदमी लोग का पता नहीं क्या कर दी, दूसरी ट्रेन पीछे कैसे चला दी। कुछ नहीं, आपने उसको 1 बजे मान लिया, 1 बजे चल रही थी वो भी, तो 1 बजे जब चलेगी तो पीछे नहीं होगी। यहाँ तो 2 बजे यहाँ से चली थी, तो 1 बजे तो पीछे होगी ना। कितना पीछे, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर और जोड़ दो, कितने होगा 21। 21 में 5 का भाग दो तो फिर आंसर। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा काम है, आप इस पे ध्यान मत दो, हमने बता दिया जिससे आपको कहीं देखो तो नया सा ना लगे। हो गया, करो वैसे ही, सिंपल है, करते आ रहे हो। ठीक है, अब अगला सवाल करके बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 55 बताइए जल्दी से। कितना, 5 घंटे 20 मिनट, क्या कह रहा है यार, कौन सा सवाल, 2 बजे नई दिल्ली से सुबह 5 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है, यही वाला है ना। क्या बता रहे तुम आंसर, टाइम बताओ, मैं घंटे वंटे क्या बता रहे तुम, तो टाइम बताओ कितने बजे मिलेंगे। 4, बिल्कुल सही है।
अगले सवाल का आंसर है 4:37:30। तुम्हारा कितना आ रहा है भाई? 4:37:30, ये है आंसर। ठीक, कितने लोगों का आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। कम लोगों का आया लेकिन यार, चलो हम करवा दे रहे। देखो इधर सब लोग जान सकते, देखो इधर, नई दिल्ली 2 बजे, चंडीगढ़ 5 बजे। ठीक, पहली ट्रेन। दूसरी ट्रेन की कहानी क्या है? सुबह 4 बजे चंडीगढ़, यहां पर कितने बजे? 4 बजे। और यहां कितने बजे? 9 बजे। कितने बज गए? 3 घंटे। और यहां, ठीक है भाई, 3 घंटे और 5 घंटे। अच्छा, अब आप देखिए, वो डिजाइन बनानी है अपन को, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, क्या ले लें बताओ? 15 ले लो। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। ठीक है, लेकिन ये 5 और 3 यूज कब कर पाएंगे? जब ट्रेनें साथ में चल रही हो। ये कितने बजे चली? और ये तो 4 बजे तक उसे अकेला चलाओ पहले। तो इसकी स्पीड कितनी थी? इसकी स्पीड थी 3 घंटे, मतलब 5। तो भाई ये टोटल डिस्टेंस आपने 15 मानी है, और इसमें से 2 घंटे 5-5 चल गई। इसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 5 और अगले घंटे में 5, तो ये तो यहां आके खड़ी हो गई ना। कितनी चल गई? 10 तो चल गई कि नहीं चलेगी? बची कितनी है? 5 बची। अब रिलेटिव स्पीड सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए यूज होगी। इसकी कितनी थी? 5, और इसकी कितनी थी? 3। 5 और 3 8। तो 5/8। 5/8 जो है, इसको सीधे सीधे आपको सॉल्व करना है काय में? 60 का कर दो। ठीक, तो कितने हो गए? इसे काटा आपने 4 से 15 बार और 4 से 2 बार, तो ये हो गया 75, 37, साढ़े 37 घंटे। 37 घंटे का को मिनट में बदल दिया था ना। तो 37 मिनट का मतलब क्या है? 37 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, 37 मिनट 30 सेकंड तो यहां से आए, कब से? तो 4:37 अंदर। 4:37 और 30। बताओ, एक लाइन का सवाल था, बताओ कहां अटके थे तुम लोग? ठीक है भाई, हमेशा आप वहीं पर लोगे जब दोनों ट्रेनें चलना चालू कर देंगी। ये 10 किलोमीटर आगे आ गई ना, टोटल डिस्टेंस 15 थी, तो हमारी रिलेटिव स्पीड सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए काम करेगी, बाकी 10 तो उसने अकेले तय कर दिया। क्लियर? अगला सवाल बताइए करके तेजी में। अब अगले सवाल का आंसर सबका सही होना चाहिए, जल्दी करो। बताओ भाई आंसर। हम्म, 11:33:20। अगले सवाल का आंसर है 11:33:20। जिनका नहीं हुआ नोट करो, 11:33:20। ये होमवर्क है आपका, करके लाओगे, नहीं आएगा तो हमसे पूछोगे। नोट करो, अगले सवाल का आंसर नोट करो, 11:33:20। उसका अगला करके दिखाओ तेजी में। 56 का आंसर है 11:33:20। ये करना है, नहीं आए तो पूछ लेना है बिना संकोच के। ठीक है, ये है 56 का आंसर।
57 का आंसर बताओ जल्दी से। हैं? बिल्कुल सही है। AM PM 8:24 AM। अगले का नोट करो भैया जिनका नहीं हुआ। 57 का आंसर नोट करो, 8:24 AM। नहीं आएगा तो पूछना है, ठीक है? ये होमवर्क है, करके लाने दोनों सवाल। चलो 58वां सवाल पढ़ो सब लोग। सवाल नंबर 58 पढ़िए सभी लोग। सवाल नंबर 58 में कह रहे हैं दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो व्यक्ति A और B P और Q से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। जब वे दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे बाद मिलते हैं, समान दिशा में चलते हैं तो 12 घंटे बाद मिलते हैं। A और B की चाल बतानी है। अच्छा, ये हो गया 58। जरा 59 पढ़ लीजिए, ऐसा ही है कि नहीं है ये बताइए। 58 और 59 सुकून से पढ़ लीजिए, बिल्कुल एक से हैं कि नहीं है ये बताना है आपको, बस और कुछ नहीं बताना। सवाल बंद भैया, क्या हो रहा है? सवाल अवाल नहीं करने, जो होमवर्क घर पे करना। अब जो कहा वो करो। 58 और 59 पढ़ो। 58 और 59 पढ़ो, बताओ एक से हैं कि नहीं है, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं। बताइए भाई, एक से हैं? एक हमारा और एक आपका। 58 हम आपको बता रहे हैं, 59 आप हमें बताओगे। ठीक, ध्यान से समझो, पेन रख दो एक तरफ, ध्यान से समझो। ये है पॉइंट P और यहां पर है Q। इनके बीच की दूरी आपको दी गई है 300 किलोमीटर। ठीक, आपसे कह रहे हैं दो व्यक्ति A और B P और Q से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो P से आप मान लीजिए कौन चल रहा है? A चल रहा है। और Q से कौन चल रहा है? B चल रहा है। तो एक पोजीशन तो ये है जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक, फिर आगे उसको बदला गया है विपरीत। अभी फिर एक ही दिशा में चलेंगे, अभी विपरीत दिशा में चलना। कह रहे हैं आपसे जब वे एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो 5 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक, आप मान लो A की स्पीड A है और B की स्पीड B है। ठीक, दोनों एक ही समय पर चल रहे हैं तो टाइम का तो कुछ दिक्कत है नहीं, एक ही समय पर चलना है। इसकी स्पीड A और इसकी स्पीड B। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? A प्लस B। ठीक, डिस्टेंस कितनी है? तो टाइम क्या लगेगा? टाइम लगेगा जब अपोजिट डायरेक्शन में है 300 बटे में A प्लस B। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आपसे कह रहे हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में थे तो टाइम कितना लग रहा था? 5 घंटे। तो आप यहाँ T की जगह क्या लिख सकते हो? 5 घंटे लिख सकते हो। तो यहां पर आ गया 5 बराबर 300 बटे में A प्लस, तो A प्लस B बराबर क्या हो गया? काट दो, क्या हो गया? 60। कितनी बार? 60 बार। A प्लस B इधर आ गया। ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई। आइए दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। ये P है और ये Q है। ठीक, इसकी स्पीड आपने मान ली कितनी? B है इधर, और इधर स्पीड कितनी है? A। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस करते हैं। तो हमने मान लिया A वाली बड़ी, A वाली कितनी है? स्पीड बड़ी है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? A माइनस B। और अब कितना टाइम लगेगा? 300 बटे A माइनस B। बताओ भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो A माइनस B बराबर, यहां पर T बराबर कितना था? 12। तो ये हो गया 300 बटे में A माइनस B। तो A माइनस B बराबर क्या हो गया? काटा पीटी कर दो, कितना आ गया? 25 आ गया। तो आप ये देखिए, एक दूसरी इक्वेशन आपके सामने आ गई।
अब सवाल में कुछ बचा नहीं है, आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 25। इन दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, b से b कैंसिल हो गया, 2a बराबर क्या आ गया, 2a बराबर आ गया 85। ठीक, तो a बराबर क्या हो गया 85/2। 85/2 क्या होगा बताओ, ठीक 42 ए की वैल्यू आपके पास है, किसी में भी रख दो, बी निकल आएगा तो इसमें रख देते हैं। ए प्लस बी बराबर क्या था 60, तो 42.5 प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 60 में से 42.5 घटा दो, क्या आएगा बताओ 17.5। दोनों आंसर आपके सामने है, बताइए कोई दिक्कत हुई हो आपको, ये हैं आपके दोनों आंसर। आ गया सवाल समझ में। एक बार सेम डायरेक्शन में चले, ये सेम डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ के निकलती है ए प्लस बी, सेम डायरेक्शन में घट के निकलती है ए माइनस बी। इधर से 5 घंटे, उधर से 12 घंटे, दो इक्वेशन बनाई, सॉल्व की, आंसर आ गया। अगला करके बताओ तेजी में। 36 और चलो कर लें दो, देखते हैं। यहाँ 2 लोग बैठे, तुम लोग 4 लोग बैठे, इतना अत्याचार। इसमें बैग बैठे, ठीक। अगला करके बताओ जल्दी से सभी लोग। बिल्कुल ऐसी सवाल है, सवाल में कह रहे हैं दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 128 किलोमीटर हैं, ए और बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। जब वे एक दूसरे के विपरीत चलना प्रारंभ करते हैं तो 2 घंटे में, और समान दिशा में चलते हैं तो 16 घंटे में। बिल्कुल ऐसी सवाल है, करके बताओ आंसर। 2 आंसर आएंगे, कितना कितना आया 36 और 28। नोट कर लीजिए जिनका नहीं आया। अगले सवाल के आंसर है 36 और 28। अगर नहीं कर पाए हो तो होमवर्क में करके लाएंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहां से टाइप फिर चेंज हो रहा है, ध्यान से पढ़िए सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िए पूरा सवाल, ध्यान से पढ़िए। 60वें नंबर का, दो रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः एक्स और वाई स्टेशन से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। रास्ते में दोनों रेलगाड़ी कहीं मिलती हैं। मिलने के बाद, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मिलने के बाद ए रेलगाड़ी 64 मिनट बाद और बी रेलगाड़ी 60 मिनट बाद वाई और एक्स स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। अच्छा, 100 मिनट बाद वाई और एक्स स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। यदि रेलगाड़ी बी की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए की चाल बताएं और ए और बी की चाल का अनुपात बताएं। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए 61, ऐसा ही है कि अलग है। भाषा पूरी मिलनी चाहिए, नंबर अलग हो सकते हैं लेकिन भाषा पूरी मिलनी चाहिए। देखो ध्यान से पढ़ो, है 1 से 62, एक क्वेश्चन इसमें बढ़ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है वो, एक्स और वाई के बीच की दूरी बताएं। 62 में आप देखेंगे तो बाकी एक सा है कि नहीं बताओ। 63 देखिए, सवाल नंबर 63 पढ़िए सभी लोग, ऐसा ही है कि अलग है। ठीक, तो 1 से सवाल है। 61 62 बिल्कुल 1 से हैं। 63 में एक क्वेश्चन अलग सा है और 64 में उनने सवाल में वैल्यू ऐसी दे दी है कि वो आपको थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा होगा। दिख रहा है ना खतरनाक। अब आराम से बैठो,
पहला सवाल आप समझो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद अपन फिर आगे के सवाल करें। देखिए जो शीट आपके हाथ में है वो शीट इस प्रकार बनी है कि आपके सारे टाइप कवर हो जाएं और हर टाइप के आपको सवाल करने के बाद प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिले। तो आप देखते हो एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। तो एक साथ कई सारी चीजें आपकी शीट में कवर हो जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगेंगे, सारे टाइप भी कवर होंगे, उसके संग प्रैक्टिस भी होगी। ठीक, तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हो क्या रहा है पहले घटना समझिए। देखिए क्या कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं दो रेलगाड़ी ए और बी एक्स और वाई स्टेशन पर एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। ये स्टेशन एक्स है, अभी कोई भी लिखेगा नहीं, हम लिखने के लिए आपको अलग से टाइम देंगे। ठीक, और ये स्टेशन वाई। ठीक है, अब इधर से कौन सी रेलगाड़ी चली? ए, ये चली ए, और यहां से ये है ए, और यहां से जो चली वो कौन सी चली? ये चली बी। ठीक है, और यहां पर जाके ये मिल गई। ठीक, हमने एक चीज आपको अंडरलाइन कराई है, आपसे कहा गया मिलने के बाद, मतलब यहां पर ये मिल गई है, यहां पर इस जगह इनका मिलना हो गया। ठीक, एक ही पटरी पे नहीं मिलेंगी, नहीं तो जो अंदर बैठे होंगे वो कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मिलने का मतलब अलग अलग पटरी पे हाय हेलो हो गई और निकल गए। हाँ बिल्कुल, साइड से, सामने सामने मिल गई तो अगले दिन छप जाएगा। ठीक, तो देखिए इस तरीके से मिली है। अब इसके बाद जो रेलगाड़ी ए है वो 64 मिनट बाद और बी 60 मिनट बाद कहां कहां पहुंचती है? अरे ठीक है, मन की बात है, समझ जाओ। 64 मिनट बाद कहां पहुंच जाती है? वाई पे। मतलब यहां से मिलने के बाद का समय है ये, और जो वो वाली थी यहां से, शुरू से नहीं, यहां से मिलने के बाद। ठीक, अच्छा ये वाली जो ट्रेन थी इसकी स्पीड हम मान लेते हैं एस ए, और इस वाली ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं एस बी। ठीक, अब ये जो ए ट्रेन थी ये मिलने के बाद 64 मिनट बाद यहां पहुंचती है, इस वाले टाइम को हम मान लेते हैं टी ए का टाइम है ना, इस वाले टाइम को मान लेते हैं टी बी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये टाइम कब का, ये आपको समझना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये टाइम है मिलने के बाद का। मिलने के बाद कितनी देर लगी? यहां पर मिले 64 मिनट बाद ये वाली ट्रेन इस स्टेशन पे थी, और यहां से जो ट्रेन आ रही थी वो 100 मिनट बाद इस स्टेशन पे थी। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई? पिक्चर क्या है बिल्कुल क्लियर हो गई? बनाओ जल्दी से, फिर एक फॉर्मूला बताएंगे, सवाल सॉल्व। जल्दी से कॉपी में बना लो। ये आपका बगल में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। अपन लोग करने को इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में तो करनी नहीं है, पेपर में तो फॉर्मूला यूज करना है और आंसर बताना है। ठीक, तो इसको आप याद कर लीजिए। एस ए क्या है बताइए? ऐसे क्या था? कौन सी स्पीड? एस बी क्या था? टी ए क्या था? मिलने के बाद
दूसरे स्टेशन पर पहुंचने का समय। टीबी क्या था? बी ट्रेन का मिलने के बाद दूसरे स्टेशन पर पहुंचने का समय। ये याद रखना पूरी बात, नहीं तो तुम पूरा समय लगा दो तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमने इतना समझाया है। फॉर्मूला तो 1 मिनट में लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, अब आपको पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीड का अनुपात बताएं, तो ये स्पीड का अनुपात तो ही है, तो यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे। टीबी कितना था? 100 था ना, और टीए कितना था? 64। रूट के बाहर निकालोगे क्या आएगा? 10 बटे बोलो 8, 5/4। आंसर आ गया आपका। स्पीड का अनुपात क्या होगा? 5/4। नोट करो। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक की स्पीड दे दी तो दूसरे की स्पीड बताओ। तो देखो यहां लिख दे रहा है दूसरा क्वेश्चन, एस ए अपॉन एस बी कितना आया? 5/4 आया ना अपना, अभी सॉल्व किया। देखो तो अपन को किसकी ऐसे दी थी, एस बी दी थी? एस बी दी है। तो एस ए बटे 56 बराबर 5/4। बताओ ऐसे सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? ऐसे बराबर हो गया 56 गुणे 5/4। 4 से इसे काटो, कितनी बार बोलो? 14 पंचे, आंसर आ गया। खत्म हो गया। ये था आपका सवाल। ठीक है, दोनों हो गए। अच्छा, अगर हम इसी में क्वेश्चन जोड़ रहे हैं, लिखिए, इसी में क्वेश्चन जोड़ रहे हैं कि स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी बताएं। देखो इसी में लिख लो, क्वेश्चन में जोड़ लो, स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी बताएं। एक्स और वाई के बीच की दूरी बताइए, बता सकते हैं? बड़े आराम से बता सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए एक चीज पे जरा, ये वाली जो ट्रेन है जिसकी स्पीड एसबी थी, यहां से यहां तक कितने मिनट चली है? 100 मिनट चली है। किस स्पीड से चली है? आपको पता है ना, एसबी अभी सॉल्व किया आपने, दी है शायद 56। तो ये वाली जो ट्रेन है 100 की स्पीड से, सॉरी 56 की स्पीड से 100 मिनट चली है। तो क्या कर लेंगे यार? अरे कर लें प्लीज। ठीक, मिलने के बाद ये वाली जो ट्रेन थी 100 मिनट चली 56 की स्पीड से, यहां पहुंच गई ना, यहां से यहां पहुंच गई ना। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, और टाइम मिनट में था तो हमने काय में बदल दिया? घंटे में। क्लियर है? ये वाली जो ट्रेन थी 64 मिनट, 64/60 किस स्पीड से? अभी निकाली थी ना स्पीड, 70। सॉल्व करो जरा, इनको सॉल्व करो जरा, कितना कितना आया बताओ। अलग अलग सॉल्व करो, एक ही किया क्या? दोनों करने यार। 5 3। ठीक, और जो कुछ कट रहा हो काट पीट। ठीक है, कुल मिला के आप निकाल लोगे ना। हमने तो क्वेश्चन जुड़वाया था, आपको बताने का मतलब इतना था कि आपको डिस्टेंस पता करनी है एक्स से लेके वाई तक की कितनी है। तो इस वाली स्पीड की मदद से ये वाली डिस्टेंस निकाल ली, इस वाली स्पीड की मदद से ये वाली डिस्टेंस निकाल ली, दोनों को उठा के जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस आ गई। अब बताओ तुम्हारा क्या दिक्कत थी तुम्हें? हाँ क्या? ठीक, 56 उसके लिए वैल्यू दी गई थी ना, तो उसके संग टाइम भी तो था। तो 56 की स्पीड से कितने मिनट चले? हाँ बताओ। हमने तो जुड़वा दिया ना तुम्हें सिखाने के लिए। अभी एक क्वेश्चन आएगा 62, देखो आएगा ना, हमने जुड़वा दिया, तुम्हें पहले ही सिखा दिया कि करना क्या है। कुल मिला के इतना करना है, आप वैल्यू को छोड़ो एक तरफ, आप तो समझो करना क्या है।
करना ये है, हमारे पास यहां की स्पीड है, यहां से यहां तक किस स्पीड से चले हैं, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा वो भी है। तो स्पीड में अगर हम टाइम का गुणा कर दे तो डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली। ऐसे ही यहां पे है, ये वाली आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जोड़ के हम टोटल डिस्टेंस बता देंगे। मतलब समझ में आ गया क्या करना है? अब करो आगे का सवाल। बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगी, बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगी, निकाल के देख लो। अब वो तो नंबर आड़े तिरछे है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है उसमें, आगे करोगे ना तो बिल्कुल सिंपल होगा, चेक भी कर लेना। करो 61 वाला सवाल करके आंसर बताओ। अब सीधे फॉर्मूला करना है, डिजाइन में नहीं बनाना, सीधे फॉर्मूला लगाओ, आंसर बताओ। देखिए अब सीधे सीधे आपको लगाना है, ए वाली को कितनी देर लगी 81 और बी वाली को कितने लगे 100, तो 81 बटे 100 टी सॉरी टी ए 100 बटे 81, 100 बटे 81 बाहर आके कितना होगा 10 बटे 9, तो अनुपात कितना हो गया 10 बटे 9। और अगर आपको ये दे दिया है, इधर ही लिख दे रहे, ए की स्पीड दे दी 60 और एस बी, तो यहां क्या हो जाएगा 10 बटे एस बी बराबर क्या हो गया 54। ये लो भैया दूसरा आंसर आ गया, ठीक। और एस ए अपॉन एस बी कितना दिया था 100 बटे कितना था 81, 10 बटे 9, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ठीक है। 63 वाला करके बताओ। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? वैल्यू दी है, सीधा सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला बोलेगा, ठीक। 63 वाला करके बताओ, अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 63 करो, 62 है, चलो 62 वाला कर लो भाई। पहला क्वेश्चन है, बी की चाल 30 तो ए की चाल बताओ, ए और बी की चाल का अनुपात बताओ, और दूरी बताओ। दूरी नहीं बताई, बताओ क्या हो गया। और एक पार्ट है, 4 पार्ट है भाई इसमें, बढ़िया सवाल, इसमें सब कुछ पूछ लिया तुमसे। चौथा पार्ट अभी और समझाते हैं आपको, नई चीज है, इसको हटा दे। ये वाला सवाल बहुत बढ़िया है, इसमें सब कुछ है। आओ ये वाला सवाल हम बता दे रहे, अगला आप हमें बता देना, ठीक है। 63 वाला आप हमें बता देना, ऐसा है क्या? 2 ही पार्ट है, कहना वो तो हम पूछेंगे। चलो 62 वाला सवाल पूरा पढ़ लीजिए, हम करा दे रहे हैं आपको पूरा। देखिए आपसे कह रहे हैं ए वाली को कितना टाइम लग रहा है 9 घंटे, और बी वाली को, ये कौन सा टाइम है यार, बात करना बंद करो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं, नहीं तो गलत कर दोगे सवाल, घूम जाओगे टाइम में। ये कौन सा टाइम है? मिलने के बाद का समय, ठीक। और आप अगर चौथा पार्ट पढ़ो, जरा एक बार चौथा पार्ट पढ़ लो सब लोग, ठीक है। ये अलग समय है, अभी समझाते हैं कौन सा है, ये तो याद है ना। तो अगर हम फॉर्मूले में रखें इसे, तो एस ए अपॉन एस बी बराबर क्या आएगा 4 बटे 9, रूट के बाहर एस ए अपॉन एस बी, देखना इस पूरे सवाल को 2 बटे 3, पहला आंसर, ओके। अनुपात आ गया। अब आपको एस ए एस बी में से किसी एक की वैल्यू दी गई होगी,
एस भी 30 दिया है, ऐसे बटे 30 बराबर 2/3, 3 से कितनी बार 10 बार, ऐसे क्या आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया दूसरा पार्ट। ठीक, अब एक पार्ट और पूछा है, डिस्टेंस बताएं। अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन, ठीक है, चित्र बना दे रहे हैं यहां पे। यहां पर मिले थे, यहां पर मिले थे, ये वाली थी, यहां वाली जो ट्रेन जा रही थी ये ए वाली थी, और यहां से जो ट्रेन आ रही थी वो बी वाली थी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ऐसे ने कितनी देर में तय करी थी, क्यों भाई 9 घंटे ने, और इधर एसबी ने कितने घंटे में, 4 घंटे में, यही था ना। ठीक, तो हमारी ऐसे की वैल्यू कितनी थी, ऐसे की कहां गई, ऐसे 30 था, 20 था यार, 20 गुणे 9 कितना आ गया 180, और यहाँ एसबी कितना था 30, 30 गुणे 4 कितना आ गया 120। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 120 और यहाँ की 180, दोनों को जोड़ दो 300 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। ठीक है भाई, अब अच्छा लग रहा होगा, अच्छे नंबर है, आंसर भी अच्छा है। हाँ बताएं आप। भैया ये सारे पार्ट मिले हुए हैं, अगर कुछ देंगे नहीं तो तुम बताओगे कैसे, कौन सा रेशियो। हाँ हाँ, 2 और 3 यूज किया तो फिर क्या हो गया, कैसे आ रहा बता, 2 का क्यों करेंगे, 2 और 3 के रेशियो में है ना, रेशियो की एक्यूरेट वैल्यू होती है, ये जो आपको दी गई है उसी लिए दी गई है, और यही आपको समझना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। जो आपको दिया गया है वो इसको सॉल्व करने के लिए ही दिया गया है, नहीं तो ये आंसर आपका आएगा ही नहीं, है ना, ये आंसर आपका आएगा ही नहीं। ठीक, वो जो दिया गया है ना वो एक से मतलब एक के बाद एक लिंक है, ये इसका आंसर है, ऐसे ही निकलेगा, आप इसको उल्टा भी चेक कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, चौथे पार्ट में कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनना भाई, ये क्या चीज है, ये नई चीज आ गई है। चौथे पार्ट में कह रहे हैं एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अब बड़े ध्यान से समझिए आप, ये चौथा पार्ट है, आप ऑलरेडी जानते हो, सवाल में सॉल्व है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो इसको देखना है कहाँ है, छुपा हुआ है। देखो ध्यान से, एक निश्चित दूरी को तय करने में ऐसे और ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछा है। ठीक है, आप हमें एक चीज बताओ, अगर दूरी निश्चित है, आपको ये फॉर्मूला पता है ना, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स में चलना है अपन लोग, ऐसी चीजें आपने फिजिक्स में देखी होंगी। ठीक, अगर ये चीज कांस्टेंट है, अगर ये चीज कांस्टेंट है तो एस और टी के बीच में कैसा संबंध होगा, होगा ना। ठीक, तो एस और टी में कैसा संबंध होगा, उल्टा संबंध है। अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, अगर आप स्पीड को घटाओगे टाइम ज्यादा हो जाएगा। ये कल भी अपन ने बात करी थी, जैसे अपन लोगों को फिक्स यहां से मान लो ग्वालियर तक जाना है, ठीक, या 100 किलोमीटर जाना है, बड़े ध्यान से सुनना तुम्हें क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस अपनी फिक्स है 100 किलोमीटर, अगर हम 20 की स्पीड से गए तो कितने घंटे लगेंगे, 20 की स्पीड से जाएंगे 5 घंटे लगेंगे ना, लगेंगे। हम 50 की स्पीड से गए, आपने जैसे ही स्पीड बढ़ाई टाइम कम हो गया ना, स्पीड घटाओगे टाइम बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में कैसा अनुपात होता है, उल्टा रेशियो होता है, मतलब उल्टे उसमें चलते हैं संबंध में। ठीक, क्लियर है। इसका मतलब ये वाला संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ, ये आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक, तो अगर हमारे पास एक निश्चित डिस्टेंस है, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिक्स है ना, स्टेशनों के बीच की दूरी बदलती थोड़ी ना है, स्टेशन के बीच की दूरी फिक्स रहती है, आप समझ लो झांसी और ग्वालियर ही है। तो जितनी स्पीड से ट्रेन चलेगी वो उतना कम टाइम लेगी। ठीक,
तो अगर हम दो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके दो स्पीड के लिए फॉर्मूला बनाना चाहें टाइम के साथ, तो क्या बनेगा? एस ए अपॉन एस बी। अब एस के सामने टी कहाँ है? नीचे। तो यहां पर संबंध एस ए के सामने टी आएगा क्या? नहीं आएगा। यहां पर हम छोटा वाला मान ले रहे हैं, यहाँ कैपिटल माना था ना, तो यहाँ छोटा मान ले रहे हैं, इससे तुम परेशान नहीं हो। यहां पर आएगा टीबी अपॉन टी। तो जो समय का अनुपात होगा किसी निश्चित दूरी के लिए गए समय का अनुपात ऐसे निकालोगे आप। आपको क्या चाहिए सवाल के हिसाब से? ए और बी, यानी कि आपको चाहिए टी ए अपॉन टीबी। तो टी ए अपॉन टीबी क्या हो जाएगा? यहां लिख दें, टी ए अपॉन टीबी, एस बी अपॉन एस ए। अब एस बी कितना था? देखो कितना था, 3/2। ये आपका आंसर है। यहां देखो, यहां 2/3 था ना, उसको उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3/2। नोट कर लो है। हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ पता लगा? अगर डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड बढ़ाने से टाइम घटता है और स्पीड घटाने से टाइम बढ़ता है, उल्टा संबंध होता है। तो एस और टी में उल्टा संबंध होगा। तो आप देख सकते हो यहां ए लिखा है तो ए यहां आएगा, यहां बी लिखा है तो बी यहां जाएगा। ठीक है, ऐसा आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? हाँ बोलो। हाँ बताओ किधर पे? तो काय के लिए रखना? ऐसे एस भी थोड़ी निकालना था, टी ए टी भी निकालना था भाई। ऐसे एस भी तो ये निकाल दिया था, उसी से तो निकाला था। हाँ ये भगवान, घोर पापी इंसान हो तुम। ये कौन सा टी है? कौन सा टी है, बड़ा कि छोटा? लिखो, बड़ा टी ए बड़ा टी बी मिलने के बाद का समय। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख लो। हमने कहा था कंफ्यूज हो गए तुम, यहीं हो गए। यहां लिखो टी ए टी बी पूरा समय। ये क्या है भैया? पूरा समय, यहां से यहां जाने का, यहां से यहां आने का। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? लिख लो हिंदी में, टी ए टी बी क्या है? कैपिटल वाला, मिलने के बाद का समय। ठीक, और वो क्या, कहां का समय? चले और सामने पहुंचे, वो वाले समय है टी ए टी बी। अब क्लियर है? अब समझ में आ गया क्यों नहीं रखा? चलो, और कोई क्वेश्चन किसी का? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन आप लोग करो जरा, हम इनकी बात सुन लें अब तक। इसको हटा दें।